आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। दो बहुत मशहूर लाइनें हैं, शायद मैंने आपको पहले सुनाई भी है कि तुमसे पहले जो शख्स यहां तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लाइनें मैंने किसके लिए पढ़ी। दरअसल ये लाइनें हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए और उनके मुल्क अमेरिका के लिए। मैं इसमें अमेरिकी लोगों का कोई दोष नहीं मानता। कहते हैं जौ के साथ घुन भी पिसता है। डोनाल्ड ट्रंप की गलती की वजह से अमेरिका की जो साख गिरी, उसको लेकर एक जो रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। अब तक आप क्या मानते थे? अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका की पूरी दुनिया में चलती है, अमेरिका की साख है, अमेरिका की धाक है, अमेरिका ही दुनिया का थानेदार है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं, ये सब पुराने दिन की बात हो गई, ये बीते दिनों की बात हो गई है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की जगह कुछ और है, तो क्या आप इस पर बिलीव करेंगे? अमेरिका की साख डूब रही है, अमेरिका का सूर्यास्त हो चुका है। जब ब्रिटेन की ताकत नहीं बची ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में, जिस ब्रिटेन का सूर्यास्त नहीं होता था इस पूरी दुनिया में, तो अमेरिका किस खेत की मूली है? डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका का मटिया मेट हो चुका है। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद ट्रंप ने दुनिया भर में अमेरिका की साख को जो चोट पहुंचाई, उसकी रिकवरी नामुमकिन है। जिस भरोसे को तोड़ा वो दोबारा बनाया नहीं जा सकता। और नेतन्याहू के चक्कर में पड़कर मिडल ईस्ट में जिस तरह से ट्रंप गए और वहां जो नुकसान कराया, उसकी रिकवरी तो इम्पॉसिबल है। नतीजा यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के एक एक फैसले का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। इसलिए डूब गई डोनाल्ड ट्रंप की साख। ईरान में जंग की वजह से यूएस की साख को भयंकर नुकसान हुआ है। अमेरिकी प्रभुत्व और साख को धक्का पहुंचा है। ईरान से जंग की वजह से दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। जंग की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता गिर गई है। ईरान जंग ने अमेरिकी प्रभुत्व और ट्रंप को बैकफुट पर ले आया। यह ट्रंप की लीडरशिप के लिए लिटमस टेस्ट साबित हो रहा है, जिसमें उनके पास होने के चांसेस 0.1% के करीब है, 99% नहीं है। युद्ध विराम की घोषणा तो उन्होंने कर दी, लेकिन इसका असर कहीं जमीन पर दिख नहीं रहा। 70% से ज्यादा अमेरिकी नाराज है, जो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल उनकी कुर्सी से हटाए जाने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया तो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे से इजरायल ने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल यह है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की इस इमेज को और अमेरिका की इस चौधराहट को धक्का कैसे लगा? डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ जाएगी, उनके होश फाख्ता हो जाएंगे जब वो इस रिपोर्ट को देखेंगे। अमेरिका की साख को हिलाने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। आप ये मान के चलिए कि अमेरिका के सूर्यास्त की शुरुआत हो चुकी है। जिस डाउनफॉल की बात हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका के डाउनफॉल की शुरुआत होनी है, जिसको बड़े बड़े लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि 2026 से इसकी शुरुआत होगी, और उसके गवाह बन रहे हैं। कहते हैं अमेरिकी बादशाहत खत्म होने वाली है। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में चीन ने बढ़त हासिल कर ली है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने इतिहास रच दिया है। रेटिंग में चीन ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। सर्वे में चीन को 36% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएस को 31% की अप्रूवल रेटिंग ही मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में यह बढ़त पिछले लगभग 20 वर्षों में सबसे बड़ी मानी जा रही है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व को लेकर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की रेटिंग पर बहुत बुरा इंपैक्ट हुआ है। अमेरिका के प्रति डिसअप्रूवल रेटिंग 48% पर पहुंच गई है,
जबकि चीन की डिसअप्रूवल रेटिंग 37% पर स्थिर रही है। जहां एक तरफ यूएस गोता लगा रहा है अपनी साख के मामले में, चीन भरोसे को बढ़ा रहा है। 2024 में यूएस की अप्रूवल रेटिंग 39% थी। 2025 में घटकर यूएस की अप्रूवल रेटिंग 31% रह गई, जबकि चीन की रेटिंग 32 से 36% तक पहुंच गई। गैलप वर्ल्ड पोल के तहत हर साल 130 से अधिक देश में लोगों से 4 प्रमुख शक्तियों अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी के नेतृत्व को लेकर राय ली जाती है। इस सर्वे के रिजल्ट स्टडी पर बेस्ड होते हैं। जर्मनी ने लगातार 9वें साल सबसे अधिक सकारात्मक रेटिंग हासिल की है। 2025 में जर्मनी को 48% अप्रूवल मिला, वहीं रूस को 26% अप्रूवल मिला, जबकि ट्रंप और अमेरिका की गिरती साख साफ तौर पर देखी जा रही है। और इसके पीछे एक नहीं कई कारण है, वो आपको पता है। डोनाल्ड ट्रंप जब से सेकेंड रिजीम में आए तो उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए, याद दिलवाने की आवश्यकता नहीं। आपको पता होगा, टैरिफ कांड से लेकर, वॉर से लेकर, एप्स्टीन फाइल से लेकर, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति हुई है। वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की हालत वही है। वो खुद तो जा ही रहे हैं रसातल में, वो साथ साथ अमेरिका को भी लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इजराइल में भी एक सर्वे कराया गया। इजराइल में जारी वाला और मारीव के सर्वे के मुताबिक 46% लोगों का मानना है कि अमेरिका और इजराइल को जीत नहीं मिली है, जबकि 22% लोगों ने माना कि हमने जीत हासिल की है। इजराइल के 63% लोग युद्ध के नतीजों से असंतुष्ट हैं और 43% ने इस संघर्ष के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका में भी एक सर्वे कराया गया। अमेरिका में YouGov सर्वे के मुताबिक 34% अमेरिकियों का मानना है कि अमेरिका जीता है, जबकि 14% ईरान को विजेता मानते हैं। 34% कहते हैं कि कोई साफ विजेता नहीं था और 16% ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं फ्रांस में ओडोक्सा बैकबोन ने सर्वे कराया, जिसके मुताबिक 58% फ्रांसीसी लोग ये मानते हैं कि मिडिल ईस्ट युद्ध में ईरान जीत गया है और इस युद्ध पर दुनिया बटी हुई है। इजराइल, यूएस और फ्रांस में अलग अलग राय है। इजराइल में 63% लोग नतीजों से नाराज हैं। यूएस में भी जीत पर स्पष्ट सहमति नहीं है। फ्रांस में 58% लोग ईरान को विजेता मान रहे हैं। 46% लोग ये मानते हैं कि यूएस इजराइल विनर नहीं है। यानी पूरी दुनिया में किरकिरी कराने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप टॉप कर गए हैं। ट्रंप ने अमेरिका की साख को लगातार नुकसान पहुंचाया है और इसकी वजह से अमेरिकी साख को ही धक्का नहीं लगा है। अमेरिका ने इतने सालों में जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी हासिल किया, जो विश्वास बनाया, उन सबको पिछले लगभग 1.5 साल की रिजीम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तार तार कर दिया और अमेरिका की साख को मिट्टी में मिला दिया। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।